गुरुजी युवावस्था से ही ऐसे कार्य को अंजाम देते रहे हैं जिनसे उनके परिवार वाले और दोस्त सभी हैरान हो जाते थे। गुरुजी को खेत में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ खेत में उनके कपड़े गंदे हो जाते थे और उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन माँ के कहने पर वो कभी कभी खेत में चले जाते थे। एक बार जब वो खेत से वापस लौटे तो माँ ने देखा उनके साथ 3 और सदस्य थे। माँ ने गुरुजी से पूछा, निर्मल ये कौन है? गुरुजी ने कहा, माँ ये मुझे रास्ते में मिले थे, मैं इन्हें खाना खिलाने के लिए घर ले आया। माता जी इस बात पर नाराज हो गई और सोचने लगी, ऐसी कैसे हम किसी को भी अपने घर ला सकते हैं। उन्होंने गुरुजी के यहाँ खाना खाया और रात को वहीं सोए। सुबह जाते जाते गुरुजी ने उन तीनों को चटाई भी दी। उनके जाने के बाद माँ ने गुरुजी को समझाया, ऐसे किसी को अपने घर नहीं लाते हैं। हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है निर्मल, तू समझता क्यों नहीं? कभी कभी तेरी हरकतों से बहुत डर लगता है। गुरुजी ने कहा, डरो मत माँ, ये तीनों तो कल सराय के पास एक्सीडेंट में मर गए थे, मैं वहीं से इन्हें अपने साथ लाया था। माता जी ये सुनकर चौंक गई और कहा, निर्मल तू क्या बहकी बहकी बातें करता है, तू अंदर जा और गेहूं को साफ कर। थोड़ी देर बाद जब माता जी खेत की तरफ किसी काम से निकली तो वहां सराय के पास लोगों से पता चला कि कल यहाँ 3 जनों की एक हादसे में मौत हो गई। माताजी समझ गई गुरुजी सच बोल रहे थे और उस दिन के बाद माताजी ने गुरुजी को अकेला बाहर भेजना कम कर दिया। उन्हें लगता था कहीं ये समाज के भले के चक्कर में मुझे ही न छोड़ दे। वो गुरुजी की इन सब बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब समय आया तो खुद उनकी माताजी ने उनसे कहा कि निर्मल, अब समय आ गया है कि तू दूसरों के दुखों को सुने और उन्हें दूर करे। तेरे वो सब शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तू दूसरों को नया जीवन दे सकता है। मुझे लगता है कई संगत तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे जाने के बाद यही संगत तुझे अपना बेटा, अपनी माँ, अपना बाप और अपना गुरु मानेगी और तेरे से प्यार करेगी। आज सब संगत गुरुजी से बेहद प्यार करती है और उनका हमेशा मुश्किलों में साथ देने का शुक्राना करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।